बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है आप सबके लिए भी कि अल्लाह ताला सबको भी ठीक रखे, खुश और आबाद रखे, आमीन। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी। मैं नरगिसी कोफ्ते कैसे बनाती हूँ आपने मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो चले स्टार्ट करते हैं नरगिसी कोफ्तों को बनाना। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बीफ का कीमा 3 पाव यानी कि 700 ग्राम। और जो स्पाइसेस हैं वो कुछ यूँ हैं: कुटा हुआ ज़ीरा, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, कोकोनट पाउडर। ये तमाम स्पाइसेस जो मैंने लिए हैं ये 1/2 टेबल स्पून है। और जो कोकोनट पाउडर लिया है ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अब जो ये तमाम स्पाइसेस हैं मैं कीमे में ऐड कर दूंगी। कीमा आपने जब भी लेना है, चाहे आप कबाब बना रही हैं या कि फिर कोफ्ते बना रही हैं, कीमा हमेशा आपने बारीक पिसा हुआ लेना, बिल्कुल मुलायम। अगर आप चॉपर में पीस रही हैं तो बिल्कुल बारीक पीसें। अगर मशीन से निकलवा रही हैं तो 3 से 4 मरतबा मशीन से निकलवाएं। इससे क्या होता है, कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल सही बनते हैं, टूटते नहीं हैं और कबाब इससे अच्छे बनते हैं। चाहे चपली कबाब हों, सीख कबाब हों या कि फिर गोला कबाब हों, कीमा आपने बहुत बारीक हमेशा पिसवाना है। तो चलो अब तमाम स्पाइसेस में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मैंने लिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने लिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। ये भी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने प्याज ली है दरमियानी और ये मैंने बारीक सी ग्रेट कर ली है। ये मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। धनिया बारीक कटा हुआ मैंने 1 गट्ठी ली है, मैं आधा इसमें डाल दूंगी और आधा जो है बचा लूंगी गार्निश के लिए। भुने हुए चनों का आटा तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छा, ये जो स्पाइसेस हैं इस वक्त तकरीबन ये नॉर्मल ही स्पाइसेस हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा तीखा खाते हैं तो स्पाइसेस इसमें बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आपने कीमे को ना अच्छी तरह से मल के मिक्स करना है ताकि कीमा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो। चाहे वो कबाब के लिए आप कीमा बना रही हैं या कि फिर कोफ्तों के लिए बना रही हैं, कीमे को तकरीबन 8 से 10 मिनट ज़रूर लगाया करें मिक्स करने में। तो अब पानी से गीला करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसे चपटी से हमने एक रोटी बना लेनी हाथ पे पूरे, जैसे हम चपली कबाब बना रहे होते हैं इसी स्टाइल में। और ऐसे अच्छे से फोल्ड कर दूंगी अंडे को। कीमा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ से कम कर रही हूँ। तो ये देखें नरगिसी कोफ्ता तैयार है। ऐसे ही मैं तमाम कोफ्ते तैयार कर लूँगी। कोफ्तों की ग्रेवी के लिए हमें जो स्पाइसेस चाहिए वो ये हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कुटा हुआ ज़ीरा, नमक, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च। और ये तमाम जो स्पाइसेस हैं ये भी 1/2 टेबल स्पून है। और ये है कोकोनट पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है। और ये जो ज़ीरा है ये 1/2 टीस्पून है। छोटी इलायची मैंने यहाँ पे ली हैं 3 अदद, 2 अदद लिए मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची।
और लौंगे लिए तकरीबन 4 से 5 अदद और एक लिया है दालचीनी का टुकड़ा। और यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं 4 अदद और ये मैंने बारीक काट लिए हैं। 3 यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं और ये 3 लिए हरी मिर्चें। तो चलें अब बनाते हैं कोफ्ते। ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1.5 कप। अब मैं इसमें कोफ्ते जो हैं डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले छोटा कोफ्ता मैं डाल के चेक करती हूँ ऑयल गर्म है या नहीं। ऑयल जो है गर्म हो चुका है। हमने कोफ्ते जो हैं हल्की आंच पे फ्राई करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं यहाँ पे कोफ्ते चलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकती हैं। कोफ्ते जो है फ्राई हो चुके हैं। हमें कोफ्ते बस इतने ही फ्राई करना है, बस 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट। अब मैं तमाम कोफ्ते जो है निकाल रही हूँ कढ़ाई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी ऑयल में मैं शामिल कर दूंगी साबित मिसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीरा, मसालों को थोड़ा चटकने दूंगी। शामिल कर दूंगी कटी हुई प्याज। प्याज को मैं सुनहरा होने तक फ्राई करूंगी। प्याज जो हैं लाइट ब्राउन हो गए हैं, ये मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिए हैं। अब मैं टमाटरों के साथ इनका पेस्ट बना लूंगी। तो ये जो साबित मिसाले हैं ये भी मैं साथ ही ग्राइंड कर लूंगी। पानी शामिल करूंगी आधा गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसी ऑयल में डाल दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन अदरक को टमाटर और प्याज के साथ भी ग्राइंड कर सकती हैं, लेकिन ये मैंने पहले से पेस्ट बना के रखा हुआ है तो इसलिए मैं अब ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का से पकाऊंगी ताकि इसकी जो है कि स्मेल सी होती है, जो कच्चापन सा होता है वो ख़त्म हो जाए। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी टमाटर और प्याज का पेस्ट। मैंने इसमें साबित मिसाले रखे हैं, साबित मिसाले इसी के साथ ग्राइंड किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का जो पेस्ट है वो भी मैं ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं साथ ही ऐड कर दूंगी तमाम स्पाइसेस जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं। तमाम स्पाइसेस जो हैं वो मैंने हाफ टेबल स्पून लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन जो नॉर्मल स्पाइसेस खाते हैं, ज़्यादा तेज स्पाइसेस नहीं खाते हैं, तो ये स्पाइसेस उनके लिए बेस्ट हैं। जो तीखा खाते हैं वो बढ़ा भी सकते हैं स्पाइसेस को। मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लूंगी तेज आंच पे। और 1 टेबलस्पून में शामिल करूंगी इसमें मिर्चों का पेस्ट। पिसी हुई मिर्चें हैं ये। सॉरी, मुझसे एक चीज़ जो है मिस हो गई, वो है पेपरिका पाउडर यानी कि तलहारी मिर्च, इसे कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। ये सिर्फ कलर बढ़ाने के लिए है, तो मैं ये अब ऐड कर दूंगी, लेकिन इसमें थोड़ा पानी मिक्स करूंगी क्योंकि मसाला जो है काफ़ी हद तक भून चुका है, ताकि इसका जो कलर है वो जल्दी से आ जाए। तो मैंने पेपरिका पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है, इससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही शामिल कर दूंगी दही। ये मैंने 6 चम्मच लिए हैं खाने के।
देखिए मिसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भून चुका है माशाल्लाह, और ऑयल जो है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। पानी आप अपने हिसाब के मुताबिक ऐड करें। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करती हैं तो ज़्यादा पानी ऐड करें, अगर कम ग्रेवी पसंद करती हैं तो कम पानी ऐड करें। मैं यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ग्रेवी को ढक के पकाऊंगी बॉयल आने तक। अच्छा, यहाँ पे ग्रेवी जो है वो पकना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तमाम कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं कोफ्तों को ढक के तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्तों को पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं पूरे। तो अब मैं देखती हूँ कोफ्तों की क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कोफ्ते जो है माशाल्लाह रेडी हैं। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए कोफ्तों की। तो अभी मैं फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी और शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून घर का पिसा हुआ मसाला। ये बहुत ज़बरदस्त गरम मसाला है जो मैंने घर पे बनाया है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कुटा हुआ धनिया। आप पिसा हुआ धनिया भी यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो ये देखिए माशाल्लाह नरगिसी कोफ्ते तैयार है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। आपको मेरे नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और इसके अलावा जो मेरी दाल की रेसिपी है वो मैंने अपलोड करवा दी है। वो मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई है उसकी। आपको इंशाल्लाह वो ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपने उस रेसिपी को ज़रूर देखना है। इसके अलावा मेरा जो दूसरा चैनल है मुस्कान व्लॉग के नाम से, आप उसे भी ज़रूर सर्च करें। अभी तो क्योंकि लॉकडाउन है मैं शॉपिंग की वीडियो नहीं बना रही, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आपको इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको वुस्तें, बरकतें और रहमतें अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।